Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर राजा। तो ऊंचे पर विराजमान प्रभु, हमारी दुआई की ओर अपने कानों को लगाने वाला परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तू महान है प्रभु, तू सामर्थी परमेश्वर। हमारी दुआओं की ओर प्रभु, हमारी विनती की ओर मेरे परमेश्वर, आप अपने कानों को लगाते हैं मेरे प्रभु। आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस हालेलुया लॉर्ड, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर। प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन प्रभु, पैर आपकी चौकी है मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग आपकी बैठने की जगह मेरे परमेश्वर, और पृथ्वी आपकी पैर रखने की जगह है मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु आप आसमान को प्रभु चादर की तरह समेटने की सामर्थ्य रखने वाले जिंदा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ऊंचे पर विराजमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खूबसूरत है कोई तुझ सा नहीं, खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ऊंचे पर विराजमान मेरे परमेश्वर, हमारी दुहाई की ओर अपने कानों को लगाने वाले परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस लाइव सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता होने देना प्रभु, हम आपकी करीबी में चलना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु,
आपने कहा कि जब हम आपके पास संपूर्ण मन से आते प्रभु, आप हमारी दुआओं की ओर अपने कानों को लगाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु, आपका वचन कहता है कि तेरा वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, जो मांस मांस और गूदे गूदे को भेदता, जो मन की और भावनाओं की बातों को जांचने वाला परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप कहें प्रभु, हम सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा कि तेरा वचन दोधारी तलवार से भी तेज, जो मांस मांस और गूदे गूदे को भेदता और जो मन की भावनाओं की बातों को जांचने वाला परमेश्वर। प्रभु, जब आप अपनी आत्मा के जरिए मेरे परमेश्वर प्रभु होने देना प्रभु, अपनी वचन की तलवार चलाएं मेरे परमेश्वर, तो प्रभु बोलने और सुनने वाले मेरे परमेश्वर तेरे वचन से काटे और छाटे जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये समय पर प्रभु आप अपने कब्जा कर लीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप कहें प्रभु, हम सुन रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरी आवाज आप तक साफ आ रही है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है बेस्ट प्लेस इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा समय कह लीजिए या सबसे उत्तम समय कह लीजिए, जब मनुष्य खुश होता है, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज इस बात को समझाना चाहता है। मैं पढ़ूंगी लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 पद से लेकर के 42 पद तक। लुक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। इस कहानी को हम बहुत बार हमने पढ़ा है, और ये जो मार्था और मरियम के घर जब यीशु मसीह आते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आज कुछ सिखाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, हमारी जिंदगी से कुछ चाहता है, जो बात परमेश्वर मरियम और मार्था को सिखाने जा रहे हैं। हमें अपने कानों को खुला रखना है कि हम परमेश्वर की मीठी धीमी आवाज को हम सुन सकें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गए हैं। वचन यहाँ बताता है कि मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी उसे घर में आने दिया। घर वो प्लेस है जहां मनुष्य सारे दिन थक करके, सारे दिन परेशान होकर के, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से जब वो थक जाता है, तो घर वो प्लेस होता है, घर वो स्थान होता है जहां व्यक्ति खुश हो सकता है, जहां व्यक्ति नाच सकता है, जहां व्यक्ति आनंदित हो सकता है। और एक घर में व्यक्ति सबसे ज्यादा महफूज फील करता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। और वचन यहाँ बताता है, मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आते हैं, मार्था भी प्रभु यीशु मसीह को जानती है, मार्था भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, और मरियम भी परमेश्वर के वचन को सुनती है। दो विश्वास करने वाली महिलाएं, या यूं कह लीजिए दो मसीह महिलाएं, जो जब यीशु मसीह से मिलती हैं,
तो परमेश्वर आज हमें इस बात को समझाना चाहता है कि हम मरियम की तरह अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं, उसके स्वभाव को लेकर अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं, या मार्था की तरह अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं। परमेश्वर यहां हमें समझाने की कोशिश करता है कि मार्था और मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है। और जैसे ही यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आए हैं, वचन हमें बताता है कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मरियम उसकी बहन है जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही है। बेस्ट प्लेस इन आवर लाइफ, सबसे उत्तम भाग जो हमारी जिंदगी में है, वो है जो समय हम परमेश्वर के चरणों में अपनी जिंदगी को देते हैं, वो समय जब हम प्रार्थना करते हैं, वो समय जब हम वचन पढ़ते हैं, वो समय जब हम आराधना करते हैं, वो समय जब हम परमेश्वर की करीबी में चलना चाहते हैं, वो समय जब हम उसके पवित्र स्थान में खड़े होते हैं। वो सबसे उत्तम भाग होता है हमारी जिंदगी का, और वो उत्तम भाग हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो उत्तम भाग हमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन यहां हमें बताता है कि जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब वो घर पर गए हैं, घर में जब आमंत्रित किया है, तो मार्था तो अपने कामों में व्यस्त हो गई है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है जो मुझे और आपको आज चुनना चाहिए। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसने उपस्थित रखा है। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ इच्छाएं रखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी योजनाओं को पूरा कराना चाहता है। यदि हम उसके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो परमेश्वर किसी और को उन योजनाओं को पूरा कराता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। और जब मरियम के घर प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो वचन बताता है कि वो उसके चरणों में बैठी हुई है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, घर वो स्थान है जिसे यहोवा बनाता है, मनुष्य। वचन हमें बताता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और घर वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह आए हैं। आज इस घर में, हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह अपने इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ मुझे और आपको इस बात की समझाइश करता है। प्रभु का वचन कह रहा है, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। वचन हमें बताता है कि वो क्या कर रही है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास बैठी है। मरियम परमेश्वर के पास बैठी है। यात्रा के दौरान परमेश्वर जब यीशु मसीह, जब मार्था और मरियम के घर आए हैं, तो मरियम उसके पास में बैठी है, उसकी उपस्थिति में बैठी है, उसके वचन को सुन रही है। उसने इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया है, उसने इस समय को खाली नहीं जाने दिया है, वो कामों में व्यस्त नहीं हो गई है। दो मसीह महिला जो दोनों परमेश्वर को जानती है, लेकिन दोनों का चुनाव कितना अलग है, दोनों का चुनाव कितना अलग है। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको उत्साहित करना चाहता है कि क्या हम अपने उस उत्तम भाग को जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, वो हम उसकी उपस्थिति में बिता सकते हैं या नहीं। मरियम ने उस भाग को चुना और यीशु मसीह के चरणों में बैठी और परमेश्वर के वचन को वो सुन रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, वह चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई है। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्था वहां घबरा रही है, वो काम करती करती घबरा गई है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, इस बात की समझाइश करता है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि से कार्य करता है, जब मनुष्य अपनी योजना से कार्य करता है, तो वो घबरा जाता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तभी तो वो तेरे लिए सब मार्गों को सीधा करेगा। हमें यहोवा पर भरोसा करना है। मरियम क्या कर रही थी? वो परमेश्वर के चरणों में बैठी है। दोनों यीशु मसीह को जानती हैं, दोनों का चुनाव अलग अलग है। एक काम को कर रही है, वो काम जो आज हमारे मन में चलता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो हैं, लेकिन 10 बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है कि हम जब परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, जब उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो उस स्थान से महत्वपूर्ण रखता हो। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हमारी जिंदगी का सबसे उत्तम स्थान होता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगी में चलायमान करते हैं, तो हम अपने आप को आत्मिक जिंदगी में ऊंचा उठा हुआ पाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मार्था घबरा गई है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम कर रही है। उसके मन में 10 बातें चल रही हैं। यही बात जो मेरे और आपकी बुद्धि में भी चलती है कि हमारे कैसा होगा हमारे घर का काम, मुझे मेल करने हैं, मुझे काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे रेंट देना है, ये सब कैसे होगा। लेकिन हम तो मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं। हमें अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। उसकी उपस्थिति में अपने आप को हमें हल्का, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो प्रभु हमारे बोझों को अपने कांधों पर ले लेता है मेरे प्रियो। और जब वो अपने कांधों पर हमारे बोझ को लेता है तो हम अपने आप में हल्का महसूस करते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्था घबरा गई है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। नीति वचन उसका 5 अध्याय उसका 21 पद कहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि में तो, मनुष्य अपनी योजना में तो, मनुष्य अपने आप में इस बात को सोचता है कि मैं सबसे सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर हमारे चाल चलन को नापता है, तौलता है। परमेश्वर मुझे और आपको आज इस बात की समझाइश करना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को मार्था की तरह बिताना चाहते हैं, कि हम अपनी जिंदगी को मरियम की तरह बिताना चाहते हैं। मरियम जो स्थान रखता है मेरे और आपकी जिंदगी में, परमेश्वर के वचन में हम मरियम को 3 जगह पर पाते हैं। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर जाते हैं, जब लाजर मृतकों में से जिलाया जाता है, जब लाजर जिसे हम जॉन चैप्टर 11 वर्स में जब हम देखते हैं, वहां पर भी, और यूहन्ना 12 अध्याय में भी, जब मरियम इत्र को लेकर के जाती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। जब भी हम मरियम को बारे में देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वो एक स्थान पर पाई जाती है, वो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपने आप को दे देती है। और यही बात हमें सीखनी है परमेश्वर के वचन से, कि मार्था की तरह हमें घबराना नहीं है कि हमारा काम कैसे होगा। मार्था की तरह हमें हर बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा काम ये कैसे होगा। हमें परमेश्वर में भरोसा रखे, हमें प्रभु में भरोसा रखे, हमें प्रभु में चलायमान होकर के, उसके वचन में चलायमान होकर के अपनी उपस्थिति में, प्रभु को उपस्थिति में अपने आप को दे देना है। इसलिए सबसे उत्तम स्थान हमारी जिंदगी में वो है परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हुए होते हैं। इससे अच्छा प्लेस हमारी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन बताता है मार्था और मरियम ने अपने घर में यीशु मसीह को उतारा है। घर वो सुरक्षित स्थान होता है जहां मनुष्य थक करके आता है और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ बैठता है। कितनी दिन भी व्यक्ति जब घूम करके आ जाए, अपने मन को फ्रेश करने के लिए कितने भी टूर करके आ जाए, लेकिन उसके मुंह से एक बात हम देख पाते हैं, वो है कि ये घर तो घर होता है। और उसी घर में यीशु मसीह आए हैं मार्था और मरियम के पास। मार्था घबरा रही है काम करते करते, वो घबरा गई है, वो चिंता कर रही है, उसका ध्यान किचन की तरफ है,
वो सेवा करना चाहती है, लेकिन शारीरिक रूप से सेवा करना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे घर आए, हमें उसकी इज्जत नहीं करनी, उसकी सेवा नहीं करनी है, लेकिन समय भी देना है। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है कि मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुन रही है। क्या यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पे नाश्ता करने आए थे? क्या यीशु मसीह उसके घर में, उसके किचन में जो बन रहा है वो खाने आए थे? नहीं। यीशु मसीह जब घर में आते हैं, यीशु मसीह जब हमारे मन में आते हैं, तो वो हमारी आत्मा को उद्धार देने के लिए आते हैं, वो हमें नरक से बचाने के लिए आते हैं और अपने अनुग्रह में छुपाने के लिए आते हैं। यीशु मसीह को हमारी आवश्यकताओं की, हमारी धन की, हमारी औहदे की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को हमारे मन की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तुम मुझे संपूर्ण मन से पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मेरे पास लौट आओगे, मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें सुनूंगा। जब जब हम परमेश्वर के करीबी में बैठते हैं, परमेश्वर हमारी विनती को कान लगा करके सुनते हैं मेरे प्रियो। जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये रिश्ता एक तरफ से नहीं है, ये रिश्ता दोनों तरफ से है। यदि हम परमेश्वर से कह रहे हैं तो हमें परमेश्वर की सुननी है, और यदि हम सुन रहे हैं तो हमें करना भी है। दोनों महिलाएं हैं। मार्था भी प्रभु यीशु मसीह को जानती है और मरियम भी प्रभु यीशु मसीह को जानती है। उद्धारक उनके घर में आया है, उद्धारकर्ता उनके घर में आया है, लेकिन मार्था घबरा रही है। जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहां गड़बड़ी नहीं होती है। जहां उसका आत्मा वास करता है, वहां स्वतंत्रता होती है। फिर क्यों मार्था काम करते करते घबरा गई है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, अपनी बुद्धि से उसकी सेवा में लगी हुई है। वो उसको प्रसन्न करना चाहती है, लेकिन अपने परिश्रम से, अपने खाने से, अपने व्यवसाय से, अपने औहदे से उसे खुश करना चाहती है। लेकिन मरियम क्या करती है? उसके चरणों में बैठ करके उसकी सुन रही है। आज मुझे और आपको निर्णय करना है कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह से बितानी है। यदि हम घबरा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। जब हम अपनी बुद्धि से काम करने लगते हैं, जब हम अपनी योजनाओं को अपनी जिंदगी में प्रबल करने लगते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं, और हम इस बात को जान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा नहीं हो सकता, तो हमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना। उसने ज्ञानवानों को लज्जित कर दिया है, उसने मूर्खों को चुना है। मेधानियों के लिए उस सेना को तैयार किया था जिसने चपड़ चपड़ करके पानी पिया था। ये वो परमेश्वर है जिसकी योजनाएं मैं और आप नहीं जान सकते, जो मेरे और आपकी बुद्धि से परे है। फिर कई बार हम अपनी बुद्धि से उसे खुश करने लगते हैं, इसलिए हम घबरा जाते हैं। मरियम उसके चरणों में बैठी है, उसकी बातों को सुन रही है, इसीलिए उसकी उपस्थिति में वो अनुग्रहित है, वो उसकी उपस्थिति में अपने आप को आशीषित पाती है। लेकिन मार्था उसकी उपस्थिति से दूर है, इसलिए वो घबरा गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? वचन एक शिकायत लेके आई है। मार्था प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आई तो है, यीशु मसीह के पास तो आई है, लेकिन एक शिकायत लेके आई है। ये शिकायत हम देखते हैं इजरायलियों में भी। जब परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाते हैं, वो फिर भी कुड़कुड़ाते हैं और वो वाचा के देश से वंचित हो जाते हैं। मार्था आई तो है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को क्या बातें सिखा रहे हैं और मरियम को किन बातों के बारे में बता रहे हैं। ये वो बातें हैं जो उसे उद्धार दिलाती हैं, ये वो बातें हैं जो अनंत जीवन देती हैं, ये वो बातें हैं जो उसके प्राणों को अधोलोक से बचा सकती हैं।
मार्था आई तो है लेकिन शिकायत लेके आई है। कई बार हम भी यही करते हैं अपनी प्रार्थना में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो हैं लेकिन शिकायतें लेकर के जाते हैं, एक बहुत बड़ी प्रार्थना की लिस्ट लेकर के जाते हैं। हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम अपनी लिस्ट को उसकी वेदी पर रख देते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी में जब कुछ बातों को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हमारी जिंदगी में हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मार्था परमेश्वर से शिकायत कर रही है, प्रभु यीशु मसीह से कह रही है। प्रभु का वचन कह रहा है कि उसके पास आकर कहने लगी है। यीशु मसीह के पास आना मतलब आनंद में प्रवेश करना है, उसकी उपस्थिति में वो आनंद है। यदि आप घबराते हुए इस बात का निर्णय लेते हैं कि अब जो होगा वो मेरी इच्छा से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा से होगा, तो प्रभु मुझ पर और आप पर अपने नियंत्रण को ले लेंगे। लेकिन वो आई है और वो क्या कह रही है कि मैं अकेली काम करते करते घबरा गई। वचन कह रहा है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। फिर कैसे कोई मनुष्य अकेले रह सकता है? जब हमने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जब हमने इस बात का निर्णय लिया है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो हम अकेले नहीं हो सकते। और वहां वचन हमें बताता है कि सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, चाहे वो पहुनाई की सेवा हो, चाहे वो प्रार्थना की सेवा हो, चाहे वो चर्च में कोई सेवा हो, कई बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि सब कुछ मैं ही क्यों करूं। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे कभी त्यागूंगा। हम घबराते इसलिए क्योंकि हम उस जगह से, उस उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं। जो बाड़ा परमेश्वर ने मेरे और आपके आसपास दिया है, हम उस बाड़े से बाहर चले जाते हैं जब हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। अय्यूब से शैतान जब घूमता फिरता आता है तो वो कहता है तू अय्यूब के आसपास जो तूने बाड़े को लगाया है उस बाड़े को तू हटा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू उसके शरीर को छू सकता है लेकिन उसके प्राणों की हानि नहीं कर सकता। शरीर से शायद हम कितना भी दुख पा रहे हों, लेकिन यदि हमने अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में दिया है, यदि हमने अपने मन को परमेश्वर की वेदी पर दिया है, तो हमारे प्राणों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि मनुष्य जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि करे, पवित्र आत्मा समझने में सहायता करे। दोनों महिलाएं हैं, मार्था भी और मरियम भी, मसीही महिलाएं हैं। लेकिन आज हमें निर्णय करना है मेरे प्रियो, आज हमें निर्णय करना है कि परमेश्वर किन बातों पर अपने वचन से हमें समझाइश करना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि हमें मरियम की तरह परमेश्वर के चरणों में बैठना है। प्रभु का वचन कहता है इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए घबराती है और चिंता करती है। घबराती भी है और चिंता भी कर रही है। सब कुछ कैसे होगा? यीशु मसीह को यदि मुझे और आपको प्रसन्न करना है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमें सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह पर, अपनी जिंदगी को मसीह के हाथों में सौंप देना है। फिर जो आपकी जिंदगी में होगा वो आपकी बुद्धि से परे होगा। और इस बात को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। जब हमारे सामने जब कोई रास्ता नजर नहीं आया आपके सामने, जब आपको लगे कि सारे दरवाजे आपकी जिंदगी के बंद हो गए हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाइए। यीशु मसीह की उपस्थिति में जाइए। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, बेस्ट प्लेस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का सबसे उत्तम स्थान होगा, सबसे बेस्ट प्लेस होगा। आप कितना भी घूम के आइए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, लेकिन जब आप प्रभु के सामने आप कहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो
प्रबंध करता है। प्रबंध वो व्यक्ति करता है जो प्रबंध कर सकता है, और यीशु मसीह प्रबंध करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। आज मुझे और आपको भी चुनना है। घबराहट हमारी जिंदगी में भी होती है, तूफान हमारी जिंदगी में भी आते हैं, लहरें हमारी जिंदगी में भी उठती हैं, और स्पीड ब्रेकर्स भी हमारी जिंदगी में आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता, वो परमेश्वर की महिमा की भरपूरी में तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, निर्दोष और निष्कलंक खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपके पैरों को ठोकर खाने से बचाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये भाग तुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमारे लिए कोई नहीं है। हो सकता है घबराहट के मारे हमारी जिंदगी में सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि जब हम घबराते हैं, हो सकता है जब हम परेशान हैं, जब चिंताएं हमें घेर लेती हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को समझाना चाहते हैं कि तुम जब मेरी उपस्थिति में आओगे, यदि तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। निर्णय ये है कि हमें परमेश्वर की सुननी है, प्रभु का वचन सुनना है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में काम करता है। वो जिंदा वचन है, वो हमारी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब हम परमेश्वर के चरण, जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, जब प्रभु का वचन हमें यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय को जब हम देखते हैं, मरियम एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आई है, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आई है तो वो अब की बार कुछ लेकर के आई है। वो है इत्र, वो इत्र है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मरियम ने, मैं पढ़ रही हूं जॉन चैप्टर 12 वर्स 3, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला है। आपको स्मरण होगा लुका 10 में, लुक चैप्टर 10 में वर्स 38, यीशु मसीह के चरणों में मरियम बैठकर उसके बातों को सुन रही थी। और परमेश्वर का वचन जॉन चैप्टर 12 वर्स 3 बताता है कि मरियम उसके चरणों में जटामासी का इत्र लेकर के आई है। मरियम को हम परमेश्वर के वचन में जब भी पाते हैं, वो उसका बेस्ट प्लेस उसके लिए होता है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। वो जब यीशु मसीह उसके घर पर आए थे, तब भी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया है, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया है। एक खुशबू जब एक बार और यीशु मसीह मरियम से मिलते हैं, वो है यूहन्ना उसके 11 अध्याय में, जब हम 39 वर्स में देखते हैं, जॉन चैप्टर 11 वर्स 39, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। ये वो समय है जब 4 दिन के लाजर में बदबू आ रही थी, लेकिन
यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी है। यहाँ पर भी मार्था शारीरिक रूप में, संसारिक रूप में बातों को सोच रही है, क्योंकि मार्था के घर जब यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह जब उसके घर में उतरे हैं, वहां पर वो किचन में व्यस्त है और घबरा करके यीशु की उपस्थिति में जब आती है तो वो शिकायत लेकर के आती है। और जब दूसरी बार हम देखते हैं मार्था जब लाजर 4 दिन का मृत जिसके शरीर में से बदबू आ रही है, यीशु मसीह कहते हैं पत्थर हटाओ, तो मार्था फिर से उस जवाब को कहती है, मार्था फिर से कहती है कि उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, अब तो उसमें से बदबू आती है, तो क्या उस पत्थर को न हटाएं? कई ऐसे पत्थर जो मेरे और आपके हृदय में भी रखे हुए हैं, शायद ऐसी कई बातें हैं जो मेरे और आपकी जिंदगी में भी है। यीशु मसीह उस पत्थर में को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम संसारिक छोड़ते हैं। हम संसारिक सोच रहे हैं कि यदि हम उस पत्थर को हटा देंगे तो बदबू आने लगेगी, सड़न आने लगेगी। परमेश्वर का वचन भी यहाँ मुझसे और आपसे इस बात की समझाइश करना चाहता है कि जब भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है तो हमें उस पर विश्वास करना है, दो मन को नहीं रखना है, अपने संपूर्ण मन को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रखना है। मेरे प्रियो, एक सुगंध जब वो इत्र लेकर के यीशु मसीह के चरणों में डालती है, एक सुगंध, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद जो मैं और आप महसूस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हमें एक बात को सिखाती है, वो है कि जब भी हम यीशु मसीह के चरणों में होते हैं तो हम बेहतर सुन सकते हैं, हम बेहतर देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए होते हैं। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात की समझाइश करना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को मार्था की तरह व्यतीत करना चाहते हैं, या जब भी हम यीशु मसीह के पास आएं तो उसके चरणों में, उसकी वेदी पर अपने आप को हम दे दें। प्रभु, मैं नहीं जानता, प्रभु आप अपनी समस्या अपनी बुद्धि से, अब मेरी इच्छा नहीं। यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको यही सिखाया है कि जब वो समय आया, जब उसे यीशु मसीह को वो कटोरे को लेना है, वो अपने पिता के पास जाते हैं और घुटने को टेकते हैं कि पिता, ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। ये बात हमें यीशु मसीह सिखाते हैं जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज इस बात की समझाइश करता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह की उपस्थिति में हम अच्छा सुन सकते हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं और हम समझ भी सकते हैं। जब यीशु मसीह की उपस्थिति में हम बैठते हैं तो हम एक आत्मिक दायरे में प्रवेश करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम जाते हैं उसमें, और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो प्रकाशन हमारे अंदर उतरता है। परमेश्वर का वचन जब हमने लुक चैप्टर 10 वर्स 38, जब यीशु मसीह के घर, मार्था और मरियम के घर यीशु मसीह आए हैं, घर में उतारा है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, देख मैं तेरे द्वार पर, तेरे घर के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। जो कोई मेरा शब्द सुनेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और आकर के भोजन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा सचमुच बहुत महान परमेश्वर है। जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब भी हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब भी हम उसके वचन को सुनते हैं, तो हम बेहतर अपने आप को पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपको अपनी उपस्थिति में ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो महान परमेश्वर। आज हमें इस बात का निर्णय करना है कि हमें अपनी जिंदगी को मार्था की तरह व्यतीत करना है कि मरियम की तरह। दोनों
महिलाएं परमेश्वर को जानती हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से मार्था जाती है, वो घबरा जाती है। लेकिन मरियम को हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में देखते हैं, वो चाहे लुक चैप्टर 10 हो, वो जॉन चैप्टर 11 हो, जॉन चैप्टर 12 हो, हम जब भी यीशु मसीह के पास मरियम को पाते हैं, बेस्ट प्लेस इन आवर लाइफ, बेस्ट प्लेस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सचमुच महान परमेश्वर है, वो हमारी सोच से अधिक काम करता है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप देना है। मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज इस बात को कहना चाहते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को अपनी जिंदगी में देखेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन आशीषित वचनों के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इन वचनों से बहुत आशीषित किया है, और मैं विश्वास करती हूँ आप सब भी बहुत आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप मेरे द्वारा और भी वचन को सुनना चाहते हैं जो परमेश्वर के प्रकाशन के जरिए मैंने अपनी जिंदगी में पाया, तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे और भी वीडियोस, परमेश्वर के वचन जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपनी उपस्थिति में मुझे और आपको हमेशा रखना चाहते हैं, ताकि हम घबराएं नहीं, ताकि हम इधर उधर नहीं ताकें, और प्रभु को अपनी जिंदगी में नियंत्रण करने दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर। हो रबा शहान देरिया मानथा का नामा शिंद्रो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए मेरे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उनकी सेवकाई को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने प्रार्थना के निवेदन प्रभु इस कमेंट बॉक्स में है मेरे परमेश्वर, हर एक निवेदन को प्रभु मैं आपकी वेदी पर रखती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु ओ प्रभु चंगाई दे दीजिए मेरे परमेश्वर राजा। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हर एक हानि को लाभ में बदल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। पिता परमेश्वर होने देना प्रभु, हम घटे और तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को पल भर भी देखा मेरे परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। जिन्होंने इसे शेयर किया मेरे परमेश्वर प्रभु, उन्होंने इस लाइव को नहीं परंतु तेरे वचन को शेयर किया है मेरे परमेश्वर यीशु। तेरा धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद राजा। प्रभु हम घटे और तेरा नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, मिनिस्ट्री के हर एक मेरे परमेश्वर प्रभु, इस पेज पर प्रभु जितने भी टीम मेंबर्स हैं प्रभु, सबको हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम लाइव आकर के प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। सबको जय मसीह की।